तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हान और जना काफी अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, काफी नई स्किल्स को अनलॉक करते हैं और काफी अच्छे से खुद को इंप्रूव करते हैं। इनकी जर्नी में 3 लोग और जुड़ते हैं, जिनमें से 2 मारे जाते हैं और सिर्फ एक बंदा बचता है। और जो एक बंदा बचता है वो इनके साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और एंड में हमने देखा था कि हान जो है वो आइजल से कन्वर्सेशन कर रहा होता है और वो उसके अंदर उसे बताता है कि मैं ही लोकी हूँ। तो चलो अब आगे देखते हैं। आइजल हान से कहती है भाई क्या झूठ बोल रहे हो यार। हान बोलता है अकाउंट नंबर 46631913 हैकिंग की वजह से जो अकाउंट है या तो सिर्फ यूजर एक्सेस कर सकता है या फिर उसका मैनेजर एक्सेस कर सकता है। तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो चेक कर लो या फिर मैं तुम्हें अपना जीमेल अकाउंट बताऊं। आइजल यहाँ पे चेक करने लगती है और वो चेक करके बोलती है मुझे अपना ऑटोग्राफ दे यार, ताकि मैं जो है वो टॉप मेंबर बन पाऊं रैग्नर लोकी क्लब की। हान पूछता है ये क्या है भाई। आइजल उसे बताती है कि ये जो है लोकी का फैन क्लब है, अगर तुम्हें लोकी का ऑटोग्राफ मिला तो तुम इसके टॉप मेंबर बन जाओगे। और हान को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिसके बाद आइजल उससे पूछती है एक मिनट तुम तो यहाँ हो तो नेफल हमीर का क्या होगा। हान बोलता है मुझे नहीं पता। जिसके बाद हान बताता है कि जो नेफल अमीर है वो इसके गेम अकाउंट के अंदर एक लोंग है। इसके अंदर जो है वो टोटल 13 फ्लोर्स हैं और इसकी कैपेबिलिटी है 20,000 की। और इसकी जो मोस्ट ऑफ द बेसिस हैं वो 18 से लेके 20 लेवल तक है। पर हान जो है वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अब वो गेम के अंदर ही फंस चुका है। आइजल बोलती है फिर भाई 20,000 ट्रॉप्स का क्या होगा। हान बोलता है उन्हें बस एमी भेज दो। आइजल बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। हान बोलता है मुझे पता है तुम एक मिडिल लेवल एडमिन हो जो तुम ऐसा नहीं कर सकती। और एक बात बताओ क्या ये जो मास्टर एनीटिंग है ये एक नॉर्मल इंसान है और यहाँ पर जो हीरोज यूज किए जा रहे हैं वो असल ह्यूमंस है। आइजल बोलती है हाँ वो सारे के सारे हैं तो ह्यूमंस, भले ही वो दूसरे दूसरे ओरिजिन से हो, मतलब उनके वर्ल्ड का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, पर सारे के सारे हीरोज जो इधर यूज हो रहे हैं वो असल हैं बिल्कुल। जिसके बाद हान सोचता है कि जो मास्टर एनीटिंग है उसे खुद भी नहीं पता कि वो लिविंग ह्यूमंस के साथ खेल रहा है। वो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान है जो पिक मी अप गेम को पसंद करता है और वो उसको ऐसे समझ के खेल रहा है कि ये एक गेम है, लेकिन इस गेम के अंदर रियल इंसान यूज हो रहे हैं। हान बोलता है अगर मैंने 100 स्टेजेस को क्लियर कर लिया तो क्या मैं अर्थ पे वापस जा सकता हूँ। आइजल बोलती है मुझे नहीं पता। अगला सवाल है मुझे यहाँ पर लाया कौन है। आइजल बोलती है मैं नहीं बता सकती सॉरी। मेरा अगला सवाल है कि तुम मास्टर की अथॉरिटीज में कहां तक घुस सकती हो। आइजल बताती है कि मैं उन्हें हेल्प देती हूँ उनकी चॉइसेस के अंदर, जो नई प्लेसेस होती हैं उनका ओपन क्लोज होना, इन सब में मदद देती हूँ वगैरह वगैरह। जिसके बाद हान पूछता है कि जो बाकी के मास्टर्स हैं उनका जो लोग है वो भी ऐसा ही है। आइजल बताती है उनकी बेस तो सेम है लेकिन वो काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब जैसे तुम उसको अपग्रेड करोगे वो वैसा ही दिखेगा। जिसके बाद हान सोचता है तो ऐसे 1 मिलियन वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें पहले बताया गया है कि ये जो है 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं पिक मी अप के। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी यूजर्स हैं 1 मिलियन उन सब का अलग अलग अपना वर्ल्ड है पिक मी अप का। और यहाँ पर हमें इस गेम की असलियत का पता चलता है कि इसके अंदर जो भी हीरोज यूज होते हैं वो असल इंसान होते हैं। उन्हें दिखाया ऐसे जाता है कि वो एआई से बने हैं पर वो जो है असल इंसान होते हैं जिन्हें समन किया जाता है यहाँ पे। और जो बंदा इस गेम को खेल रहा होता है उसे खुद नहीं पता होता भाई कि ये जो है असल ह्यूमंस यूज हो रहे हैं इसके अंदर, जैसे हान को भी नहीं पता था। जिसके बाद हान आइजल को बोलता है मैं तुम्हें मदद करूंगा टावर क्लाइंब करने में, जो सुन के भाई ये बिल्कुल खुश हो जाती है कि लोकी बोल रहा है वो मेरी मदद करेगा। जिसके बाद हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। जेना तो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, वो अकेली ट्रेनिंग कर रही है और हान जो है तीसरे बंदे के साथ ट्रेनिंग कर रहा है जिसका नाम है आरोन। आरोन जो है अभी इतना अच्छा नहीं है, वो काफी जल्दी ही थक जाता है। जेना हान से बोलती है कि तुम अपने नंबर 1 स्टूडेंट को कुछ क्यों नहीं सिखा रहे। वो अपनी बात कर रही है जैसे इसने पिछले पार्ट में बोला था कि अब से मैं तुम्हारी केयर के अंदर हूँ। और जेना की यहाँ पे बात सुन के फौरन आइजल आ जाती है और बोलती है कि लोकी से दूर रहे, मैं हूँ इसकी नंबर 1 सर्वेंट। देखा भाई बंदी बदल गई बिल्कुल, जैसे उसे पता चला कि ये लोकी है। आइजल यहाँ पे अपना मुंह खोलने वाली होती है कि भाई हान असल में है कौन, पर हान उसका मुंह ही पकड़ लेता है कि भाई अपने काम से काम रख अभी और ज्यादा फजूल ना बोल। आइजल उसे गुस्से में बोलती है कि मैं हूँ हान की नंबर 1 सर्वेंट, तू नहीं है। हान जेना से बोलता है कि इग्नोर कर इसे, ये पागल है। जिसके बाद हान आइजल को स्टोरेज के पास लेकर आता है और उसे बोलता है कि तुमने कहा था तुम्हारे पास पावर है इसको खोलने की। वो आइजल से स्टोरेज को खुलवाता है और उसमें से काफी सारे मटेरियल्स निकाल के ले जाता है। वो यहाँ पे अपने लिए एक नया वेपन बनाने लगा है। हान जैसे ही प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसे वार्निंग आने लग जाती है। द फैसिलिटी इज लेकिंग, अ पेनल्टी विल बी अपील्ड, देयर इज नो एक्सपर्ट, अ पेनल्टी विल बी अपील्ड, देयर इज नो ब्लूप्रिंट, अ पेनल्टी विल बी अपील्ड। अब गेम सारे नोटिफिकेशन इसलिए दे रही है क्योंकि ये एक गेम के अंदर है तो गेम सेंस कर पा रही है कि हान के पास ना इतनी फैसिलिटीज है, ना वो बंदा वेपन्स बनाने में एक्सपर्ट है और ना ही उसके पास कोई उसका ब्लूप्रिंट मौजूद है। जिसके बाद यहाँ पे सक्सेस रेट जो है वो हॉरिबल दिखाया जाता है और हान जो है ऑब्वियसली ये करेगा। जिसके बाद यहाँ पे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने लगता है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस टाइप से आते हैं और एक स्वॉर्ड जो है वो फॉर्म होने लग जाती है। हान इधर एक बॉक्स को पकड़ता है और वो काफी सारे बॉक्स को हिलाता है और उन्हें काइंडा शेप देने लग जाता है एक स्वॉर्ड की, और वो इससे एक स्वॉर्ड बनाता है जो कि सी रैंक की है। और इसने सिर्फ एक स्वॉर्ड ही नहीं बनाई है, इसने बनाई है एक शील्ड,
इसने जेना के लिए जो है बो बनाया है और इसने हमारे आरॉन के लिए स्पीयर भी बनाया है, जो कि सारे के सारे वेपन सी रैंक के हैं और ये काफी मदद करेंगे इनकी। और हान जो है इन वेपन से डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये सिर्फ सी रैंक के ही बन पाए और इसकी वजह ये है कि मटेरियल्स इतने हाई क्वालिटी के नहीं थे अभी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग स्टेज 4 में चले जाते हैं और मास्टर ने इस दफा सिर्फ इन तीनों को ही स्टेज 4 में भेजा है। नॉर्मली जो है तुम काफी सारे बंदे अंदर भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे मास्टर ने सिर्फ ये 3 कैरेक्टर ही अपने भेजे हैं अंदर। और यहाँ पे इनकी फाइट किनके साथ हो रही है? ये उड़ने वाली बैडीज के साथ। आरॉन जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लड़ रहा होता है तो वो जो है काफी पैनिक कर जाता है, पर जेना उसे एक चमाट देके मारती है कि भाई होश में आ, जिससे जो है वो थोड़ी हिम्मत करता है और लड़ना स्टार्ट कर देता है और ये तीनों यहाँ पे मिलकर स्टेज को क्लियर कर लेते हैं। जिसके बाद हमें नोटिफिकेशन शो होता है कि आरॉन हैज बीन एडेड टू फेवरेट जस्ट लाइक हमारे जेना और हान। और ये देखकर भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब ये मरने नहीं वाला, क्योंकि ये एक फेवरेट कैरेक्टर में डाल दिया गया है। जेना उससे बोलती है कि भाई सबऑर्डिनेट नंबर 1 यानी कि मैं एक सक्सेस थी, पर अब तेरे पास सबऑर्डिनेट नंबर 2 भी है आरॉन। हान सोचता है सबऑर्डिनेट, मैं जिसको अपना नंबर 1 सबऑर्डिनेट बनाना चाहता हूँ वो है सिरिस। जो 6 स्टार और लेवल 99 के हीरोज होते हैं वो जो है डिवाइन स्किल्स और अल्टीमेट स्किल्स को क्रिएट कर सकते हैं और हो सकता है जब मैं टावर में आगे जाऊं तो मैं उनसे मिलूं। ये जो गेम है ये AFK है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइस मास्टर सीरीज जो है वो नेफल हमीर की केयर करेगी और उसके साथ यूरिथ भी है। अब देखो भाई, इसने बोला है वाइस मास्टर जो कि केयर कर रही है नेफल हमीर की, जो हमें पता है कि हान की जो गेम आईडी है उसका बेस है। तो ऐसा सिस्टम हो सकता है कि हान ने जो है मतलब अपने स्टेज को मैनेज करने के लिए या फिर अपने बेस को मैनेज करने के लिए इन 2 बंदों को रखा है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते अभी। और ऐसा पॉसिबल है कि ये जो 2 बंदे इसने रखे हैं ये भी हान की तरह ही असल ह्यूमंस हो। हान बोलता है कि भाई वो दोनों काफी ज्यादा स्किलफुल हैं तो वो इस चीज को काफी अच्छे से संभाल लेंगे, काफी अच्छे से जो है वो टेक केयर करेंगे। जिसके बाद हम लोग हान के नेफल हमीर को देखते हैं और यहाँ पर हम लोग यूरिथ और सिरिस को देखते हैं जो दोनों ही लड़कियां हैं। यहाँ पे सिरिस जो है वो कहीं जाने वाली होती है। यूरिथ उसे बोलती है क्या तुम सच में जाने वाली हो? सिरिस बोलती है यूरिथ हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यूरिथ उसे बोलती है मैं सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन तुम पर छोड़ती हूँ और सिरिस उसे बोलती है कि मैं यहाँ का सारा काम तुम पे छोड़ के जाती हूँ, इंक्लूडिंग मास्टर्स वेडर अबाउट। एंड ब्रो जस्ट लुक एट दिस पैनल, क्या सेक्सी पैनल है यार। जिसके बाद हम लोग अपने हान के स्क्वाड पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इनकी जो बेस है वो एकदम से अपग्रेड होने लग गई है। जेना और आरॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीजें एकदम से चेंज हो जा रही हैं, पर हान बोलता है उन्हें मास्टर जो है वो मनी स्पेंड कर रहा है गेम के अंदर जिससे जो है उसने अपग्रेड लिया है। और हान जो है वो यहाँ पे चीजों को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो जो है मास्टर एनीथिंग के लॉग इन करने के टाइम को देखते हुए सोच लेता है कि वो जो है एक ऑफिस वर्कर होगा, मतलब नॉर्मल पैसे कमाने वाला बंदा। हम यहाँ पे आइजल को भी देखते हैं जिसने हाथ में काफी डायमंड और गोल्ड्स पकड़े हुए हैं। वो इतना अमीर था कि उसने 65,000 वॉन का नया पैकेज बाय कर लिया। जिसके बाद नोटिफिकेशन शो होता है कि मास्टर ने जो है वो 10 नए हीरोज को समन किया है और यहाँ पे वो 10 हीरो समन होते हैं। हमें पता चलता है कि समन करने के 2 वेज होते हैं, या तो तुम रेगुलर गोल्ड से समन करते हो या फिर जो है तुम एडवांस समन करते हो जेम्स का यूज करके। हान जो है वो एक बंदे के पास जाके उसकी गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रख देता है और बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, बस जो मैं बोलता हूँ वो करो, जो तुम में से सर्वाइव करेगा मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे आइजल भी सबको ऑर्डर देती है कि चलो जाओ भाई, जाओ गेट के अंदर। तुम में से कोई कारपेंटर है क्या? तुम में से कोई ऐसा है जो ब्लैक स्मिथ जानता हो या फिर कोई कुकिंग जानता हो? जेना हान से बोलती है कि ये कर क्या रही है। हान बताता है कि वो उन्हें उनके रोल्स दे रही है क्योंकि देखो भाई यहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। अब तुम देखो एक गेम है और ये गेम काफी रियलिस्टिक है, इसमें फाइट तो हो रही है लेकिन मैनेजमेंट के लिए तुम्हें कुछ हीरोज को कुकिंग के लिए रखना पड़ता है जिनके पास कुकिंग की स्किल हो, और अगर किसी को क्राफ्टिंग आती है तुम उसको क्राफ्टिंग पे लगा दो, कोई ब्लैक स्मिथ का एक्सपर्ट है तुम उसको वहां पे लगा दो क्योंकि तुम्हें इन चीजों की भी जरूरत है। यहाँ पे जो है 4 लोगों की पार्टी बनाई जाती है और उन्हें अंदर भेज दिया जाता है काफी सारे वेपन पकड़ा के। यहाँ पे जो है ये 4 लोग अंदर जाते हैं, इनमें से 2 लोग मारे जाते हैं पर सरप्राइजिंगली 2 लोग जिंदा बच जाते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है उसके जाने के टाइम आता है जो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं ये देख करके 2 लोग मारे जा चुके हैं। आरॉन आके बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा एंड आवर ब्रो इज नॉट अफ्रेड एनीमोर। तब यहाँ पे आइजल जो है वो मास्टर को एक मैसेज भेजती है कि आरॉन जो है वो पार्टी को एंजॉय मतलब पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है और मास्टर इसकी इजाजत दे देता है। अंदर जाने से पहले हान उसे बोलता है कि ये अच्छी बात है तो उनकी मदद कर रहा है पर मेरी जगह लेने की कोशिश ना करी। यहाँ पे जेना चिल्ला के बोलती है कि चलो भाई अब लेवल 2 हो चुका है, मास्टर ने मुझे पूरे टाइम पोटैटोज ही खिलाए हैं, अब हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। जेना बोलती है कि स्काई काफी ब्राइट है, ये काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गॉड जो है वो खुद वर्ल्ड को देख रहे हैं। हान उसे बोलता है फिक्र मत करो, गॉड के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो हर एक की बात को सुने और वैसे भी हमारी आवाजें वो नहीं सुन सकता और इनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो सिर्फ जो है वो फिल्टर करके मास्टर तक जा सकती है।
है, मतलब जैसे ये नॉर्मली बात कर रहे हैं मास्टर उनको नहीं सुन सकता, लेकिन वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो मास्टर के पास ऐसा नोटिफिकेशन चला जाता है। आर ऑन की मदद से कोई बंदा नहीं मरता और ये लोग स्टेज क्लियर करके वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जो इनका खाने का रूम है ये लोग वहां पर आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। जेना और आरोन काफी खुश होते हैं कि भाई चलो हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा यहाँ पे, पर इन्हें पता चलता है कि इनके पास जो इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ पोटैटो ही है और ये बंदा इनका शेफ है। हान सोचता है कि इसने इतना गंदा खाना बनाया है और इसने बोला था कि ये शेफ है, जिसका मतलब इस बंदे ने झूठ बोला है कि इसके पास शेफ की एबिलिटी है, जो कि नहीं है इसके पास, और इसने सिर्फ सरवाइव करने के लिए बोला है ताकि इसको जंग में ना जाना पड़े, मतलब फाइट ना करनी पड़े, ये सिर्फ यहीं पे एज अ सपोर्ट कैरेक्टर रहे। यहाँ पर ये लेडी जिसका नाम है चोलो, हान उससे पूछता है क्या तुम्हें कुकिंग आती है, और यहाँ पर मास्टर को नोटिफिकेशन भी भेज दिया जाता है कि चोल जो है वो डॉल्फ की जगह लेना चाहती है कुकिंग में, और मास्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इनके जो इंग्रेडिएंट है वो पोटैटोज है, पर यहाँ पे ये लेडी पोटैटोज से ही काफी सारी डिशेस बना देती है जो कि काफी सेक्सी लग रही हैं। हान बोलता है मैं खाना खाते हुए तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, और ये सेम चीज जो यहाँ पे नए लोग आएंगे उन्हें भी तुम बता देना। जिसके बाद हान जो है यहाँ पे लोगों को सब कुछ बता देता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गेम क्या है और कैसे हम इसको एस्केप कर सकते हैं, जो सुन के सारे लोग ही हैरान होते हैं। जिसके बाद हम लोग इस बंदे को देखते हैं जिसके पास कारपेंटर की स्किल है और इसको एज अ कारपेंटर यहाँ पे लगा दिया गया है, और हान उन्हें बताता है कि यहाँ पे जो सपोर्ट कैरेक्टर होते हैं उनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सरवाइव करने के। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि भाई अपन भी कारपेंटर बन सकता है। हान बोलता है अगर तूने फिर से झूठ बोला तो मैं रेकमेंड करूंगा कि तू सिंथेसिस के अंदर मारा जाए। जिसके बाद हान बताता है कि दूसरे दिन ही हमारी लाइफ काफी चेंज होने लग गई और यहाँ पे सिर्फ 3 नए लोग आते हैं इनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए, जिनका नाम है गिड, हानसेन एंड डीका। और हान जो है भाई इन्हें कुत्ते की तरह धोता है यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जेना की जो आर्चरी स्किल है वो लेवल 5 तक पहुंच चुकी है ट्रेनिंग कर करके, और उसकी जो डैगर स्किल है वो लेवल 2 पर चली गई है। आरोन की जो स्पीयर स्किल है वो भी लेवल 2 पर पहुंच गई है, और हान ये भी बताता है कि वो सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए आ जाता है और सबसे आखिर में ट्रेनिंग करके जाता है, और बाकी जो नए 3 लोग आए हैं वो भी लेवल 1 के स्वॉर्डमैन हैं। और ये यहाँ पे हान को पता नहीं क्यों पर ह्यूंग निम करके बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। हान बोलता है क्योंकि मैं लेवल में तुमसे ऊपर हूँ, और हान सोचता है कि एटलीस्ट ये तीनों उनसे तो बेहतर हैं जो डर रहे हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ टाइम के बाद 10 और लोगों को मास्टर ने समन किया और इस टाइम आरोन ने उन्हें समझाया, जिसका मतलब यह है कि आरोन का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो नए 10 लोगों की टीम आई इनमें से सिर्फ एक बंदा ही मरा। जेना यहाँ पे काफी खुश होती है कि भाई अच्छा नए नए लोग आ रहे हैं, पर वो ये भी सोच रही है कि मास्टर ने अब तक 5th स्टेज को स्टार्ट क्यों नहीं किया। हान बताता है वो अभी नहीं कर सकता क्योंकि जो 5th स्टेज है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि हर जो 5वां स्टेज होगा वो बॉस स्टेज होगा। और हान ये भी बोलता है कि मैं 100% श्योर नहीं हूं कि मैं भी उसके अंदर बच पाऊंगा 5th स्टेज के अंदर। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी हो सकता है हम सारे के सारे मारे जाएं, और जो वहां पे मुश्किलें होंगी मैं जेना को उसके बारे में नहीं बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे कॉम्बैट टीम को देखते हैं, ये 6 लोग हैं, और यहाँ पे जो सपोर्ट कैरेक्टर है वो ये हैं इनोक, और क्या इस बंदी का क्या नाम है यार, क्लोए, पढ़ा नहीं जा रहा यार मेरे से। और इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि 5th स्टेज ये लोग क्लियर कर पाते हैं या फिर नहीं, और कितने लोग सर्वाइव कर पाते हैं और कितने नहीं। तो बस यार सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।